ये बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है गौर ग्रीन एवेन्यू डी ब्लॉक इंदिरापुरम गाजियाबाद। ये आग हमारे फ्लैट तक भी पहुंच रही है और हमने सबको नीचे भेज दिया है। ऊपर से पानी से बुझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमने ये ऊपर से लगातार हम लोग पानी मार रहे हैं। हमारा माली है और हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं। ये सामने वाला टावर है जिसमें बुरी तरह से आग लगी है और लगातार धुआं और उसका असर आप देख सकते हैं। और ये सामने वाले फ्लैट से हम लोग इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई है उनके पास कोई भी लैडर एलिवेटर कोई ऐसी चीज नहीं है क्रेन जिससे वो ऊपर पहुंच पाए। नीचे से पानी मार के उसके बाद हम सब लोग फ्लैट वाले ऊपर के फ्लैट से ये पानी मार रहे हैं सामने वाले टावर में, क्योंकि सामने वाले टावर में 5-6 फ्लोर तक आग लगी है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप बीती के लिए है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जिन्होंने आज मेरा वीडियो देखा, मेरे ट्विटर के ज़रिए या कुछ दोस्तों को जो वीडियो मैंने भेजा था मेरे अपार्टमेंट में जिस तरह से आग लगी थी, भयानक आग, और आग की लपटें मेरे फ्लैट तक करीब करीब पहुंच चुकी थी। जिस फ्लोर पर मैं रहता हूं 13th, उसके नीचे 12वें माले 11वें माले तक, और सामने वाले टावर में जो मेरे टावर से 20-25 फीट दूर है वहाँ तो 5-7 फ्लोर पूरी तरह से जल के राख हो गए। और जब ये आग लगनी शुरू हुई सुबह करीब करीब 8:30 पौने 9 के बीच, और आग की लपटें और उससे निकलते हुए धुएं को जब मैंने 13th फ्लोर से अपने स्टडी में बैठकर कुछ इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, चूँकि आज एग्जिट पोल भी होना है, तभी मुझे वो धुआं दिखा। फिर झांक कर देखा आग दिखी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया और मैंने चाहा कि ये वीडियो गाज़ियाबाद के डीएम, यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड, उन अधिकारियों तक पहुँचे ताकि जो फायर बुझाने वाली जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ हैं या जो भी इस तरह की एजेंसियाँ हैं वो एक्टिव हो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ वीडियोज़ लगातार वायरल हुए, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने अपने दोस्तों को भी भेजा जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं अलग अलग मीडिया संस्थानों में। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे फ़ोन पर सैकड़ों नहीं, मेरे ख्याल से अगर टोटल सोशल मीडिया सब देखो हज़ारों मैसेजेज हैं। हर मिनट मैसेज आ रहा है, हर मिनट घंटी बज रही है, क्योंकि लोग कंसर्न हैं, चिंतित हैं। क्या हुआ, आग लगी कैसे, क्या हुआ, आप सुरक्षित हैं, सलामत हैं, आपके फ्लैट तक आग पहुंची। तो मुझे लगा ये वीडियो के ज़रिए मैं एक बार उन तमाम अपने शुभचिंतकों को जिनको चिंता थी, जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, बहुत लोगों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत लोग मुझे रीच आउट नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन उन्हें भी चिंता होगी, तो मुझे लगा अपनी बात आपको पहुंचाऊं कि मैं सुरक्षित हूं, सलामत हूं, सब ठीक है, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। तो मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और आप बीती, जैसा कि मैंने कहा, मुझ पर क्या गुजर रही थी। क्योंकि हुआ ये भी, ये स्क्रीन पर यही मेरे अपार्टमेंट की तस्वीर है, हुआ ये भी कि जब मैंने 1 या 2 वीडियो डाला कि मैं चाहता हूँ डीएम और फायर ब्रिगेड के लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने, तो मुझे लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं खुद तुमने आग लगाई, कुछ लोग कह रहे हैं तुम आग लगी तो तुम वीडियो कैसे बना रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आग लगने में भागना चाहिए तो तुम वहाँ वीडियो बना के पब्लिसिटी कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार पूरी बात क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ताकि आप भी समझ लें। जैसा कि मैंने कहा कि करीब करीब एग्जैक्ट टाइम अगर बताऊँ मैं तो 8:44 पर पहली पिक्चर ली, जब धुआं दिखा सामने वाले फ्लैट में नीचे 9th फ्लोर पर। जैसा कि मैंने कहा मैं 13 पर रहता हूँ, और मैंने एक पिक्चर लिया, एक वीडियो किया, और वो वीडियो मैंने डीएम और उनको टैग किया, जैसे एक वीडियो दिखाता हूँ। और एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। जो ये सवाल मुझ पर मेरे परिवार वाले भी और लोग भी कर रहे हैं कि आप ऊपर छत पे क्यों थे जब आग लगी थी, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप भागिए, आप हीरोगिरी मत करिए। तो उनके लिए भी कि मैं क्यों आया, और मैं या मेरे जैसे और लोग, या मेरे साथ मेरा गार्डनर या मेरा ड्राइवर, मेरी सोसाइटी के दोस्त हैं प्रतीक, वो मेरी सोसाइटी से जुड़े हैं परिहार, वो और कुछ लोग, और फिर अलग अलग फ्लोर पर उन लोगों ने जो सक्रियता दिखाई, उस सक्रियता की वजह से एक हिस्से पर कैसे आग पर काबू पाया गया वो भी समझना जरूर है। मैं क्यों आया, क्योंकि लगा कि मेरी दुनिया लूटने वाली है। एक घर जो जिंदगी भर की कमाई से आप बनाते हैं वो घर आग में स्वाहा होने वाला है। खैर, तो एक वीडियो है जैसे 18 सेकंड का। अब ये वीडियो में क्या कर,
ये गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट है, अभय खंड 2 इंदिरापुरम। इसमें बहुत ज़बरदस्त आग लगी है। यहाँ किसी को भेजना पड़ेगा रेस्क्यू के लिए। फायर ब्रिगेड और डीएम गाजियाबाद को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त आग लगी है, डी ब्लॉक गौर ग्रीन एवेन्यू अभय खंड 2 इंदिरापुरम। अब ये मैंने एक 18 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर भी डाला, कुछ दोस्तों को भी भेजा, सीधा कर रहा हूँ डीएम और फायर ब्रिगेड तक ये पहुँचाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद एक दूसरा वीडियो है, देखिए इसमें भी ऐसे ही आग लगता हुआ सामने धुआं, ज़बरदस्त आग। ये तस्वीर आपको दिख रही है इस वीडियो में। ये बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है गौर ग्रीन एवेन्यू टी ब्लॉक इंदिरापुरम गाज़ियाबाद। तुरंत फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम की ज़रूरत है। कई फ्लैट में आग लगी है, कहीं से किसी वजह से। अभय खंड 2 गौर ग्रीन एवेन्यू डी ब्लॉक कुछ भी नहीं दिख रहा है। 3 फ्लोर 2 फ्लोर इस आग की चपेट में आ गए हैं। गौर ग्रीन एवेन्यू डी ब्लॉक इंदिरापुरम अभय खंड 2। अब इस वीडियो में क्या है, बार बार मैं एड्रेस, लोकेशन, अपार्टमेंट का नाम और डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुँचे, फायर ब्रिगेड तक पहुँचे, यही तो कर रहा हूँ। क्या ये मुझे करना नहीं चाहिए था? और ये करना क्या किसी तरह का इसमें मेरा इंटेंशन कुछ और होगा? खैर, उसके बाद क्या हुआ, 5 से 7 मिनट में मुझे लगा, 4-5 मिनट में, कि अब ये आग की लपटें मेरे टावर तक, जिस टावर में मैं हूं, या मेरे फ्लोर तक पहुंच सकती है। क्योंकि 9th फ्लोर से लगी हुई आग 13th फ्लोर तक टावर डी में पहुंच गई थी, जो मेरे ठीक सामने 20 फीट 22 फीट की दूरी पर है, 25 फीट मान लीजिए मैक्सिमम। तो मैंने, मेरी माँ, मेरा डॉग, मेरे घर में और जो लोग हैं, सबको लेकर मैं तेज़ी से नीचे की तरफ भागा कि हम लोग भागते हैं। भागते समय क्या होता है, सुबह का वक्त था, 8:45 बज रहे थे। तो जैसे घर में शॉर्ट्स पहन के होते हैं, बनियान टाइप का ऊपर पहना हो, तो जल्दी जल्दी मैंने एक जीन्स पहना, एक टी शर्ट डाली, एक लैपटॉप लिया, और मेरे पास जो मेरे 3-4 फ़ोन हैं मेरे सहयोगियों के भी, जिस पर हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं, वो सब लेके भागा। वही मेरी पूंजी थी। लगा कि इसको बचा लूँ, घर तो मेरा हो सकता है आग की चपेट में आ जाए। और इतना लेकर और माँ और सबको लेकर हम नीचे भागे। नीचे जब पहुँचे तो नीचे देखा कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। उन गाड़ियों के पास कोई एलिवेटेड जो हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ होती है, जिससे वो 20 मंजिल या 10 मंजिल या 12 मंजिल या 8 मंजिल पहुँचते हैं, वो सीढ़ियों वाली वो गाड़ियाँ नहीं थी। तो जाहिर है वो हेल्पलेस की तरह नीचे खड़े थे, क्योंकि आग तो लगी थी 9वें, 10वें, 11वें, 12वें माले पर। और वो नीचे से हम आग देख रहे हैं लगी हुई, और आग की लपट मेरी टावर की तरफ आ रही है, देख रहे हैं। अब हम सबके भीतर क्या बेचैनी होगी, इसकी कल्पना हर घर वाला कर सकता है, जिसके घर में आग लग गई हो या जिसके घर में आग लगने वाली हो। सब लोग नीचे खड़े थे, सब चिल्ला रहे, क्या करें, कैसे करें, क्या करें। सडनली मुझे लगा कि अचानक मैंने देखा कि मेरे टावर में भी वो आग की धधक जो है, तेज हवा भी चल रही थी। वो मेरे टावर में 13th पर मैं हूँ, 11th पर और 10th पर शायद, वहाँ बालकनी में आग लग गई। जब ये दिखा तब मेरे होश उड़ गए कि अब ये मेरे टावर में आग लग गई 10th 11th पर, और ये आग ऊपर जाएगी, 13th पर मैं हूँ, और उसके बाद मेरे घर में आग जाएगी, और उसके बाद आग स्वाहा हो जाएगा, घर स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि इतनी तेज आग थी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जितनी देर 5-10 मिनट नीचे रहा, 7 मिनट 5 मिनट रहा होगा, बेचैन, परेशान। उस मनोदशा में जब लगा कि अब मेरे पास शायद कुछ नहीं बचेगा, यही जमा पूंजी एक घर है, उस तरह से मैंने 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ पत्र कमाने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं। तो मेरे पास तो सब कुछ है नहीं, एक घर है। और लगा कि अगर घर में सब कुछ स्वाहा हो जाए तो उसके बाद फिर कहाँ से शुरू करूँगा। उस समय, उस वक्त, उस परेशानी में दिमाग में यही चलने लगा। फिर लगा कि क्या ऐसी चीज़ है बचा के लाऊं, क्योंकि आग अभी 11th तक है, ये 13th तक पहुँचे उससे पहले। तो एक ख्याल आया कि हमारे पास 2 बड़ा लैपटॉप है, जिस पर मेरे सहयोगी काम करते हैं, एडिट वगैरह करते हैं। दौड़ के जाके कम से कम वो 2 लैपटॉप ले आऊँ। फिर दिमाग में आने लगा 2 लैपटॉप ही क्या, फला चीज़ भी तो है। फिर लगा कि जब फला चीज़, किसी चीज़ को नहीं ला पा रहा हूँ, पूरा घर ही मेरा जल जाएगा, पूरा फ्लैट, तो फिर 2 लैपटॉप बचा के क्या करूँगा। यही सब सोच रहा था कि ये पूरा जल गया तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, किस स्क्रैच से शुरू करूँगा। जब राख हो चुके अपने घर में दाखिल होऊंगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, जब उसे बुझाया जाएगा, जब वहाँ कुछ नहीं बचेगा,
दीवारें काली हो चुकी होगी, घर पूरा बेड, सोफा, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी सामान है सब जल चुका होगा। और उस जले हुए राख के ढेर वाले घर में दाखिल जब होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। ये सारी मन स्थितियों से मैं उन 10-12 मिनट में गुजरा, नीचे देखते हुए कि कुछ नहीं हो पा रहा है। हाथ कांप रहे थे जब ऊपर से आग के लिए लगा कि किसको कॉल करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा नंबर फायर ब्रिगेड का है। उंगलियां कांप रही थी, कभी 100 नंबर डायल कर रहा हूं, कभी 112 है, कभी कुछ और उसके बाद फायर ब्रिगेड का किसी नंबर दिया, नंबर नहीं डायल हो रहा था। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। 2-4 दोस्तों को मैंने फ़ोन किया, एक सचिन गुप्ता हैं, भास्कर के रिपोर्टर थे, उनको फ़ोन किया कि मेरे यहाँ आग लगी है, जल्दी फायर ब्रिगेड के अधिकारी को बोलो। 2-3 दोस्त हैं, विनोद कापड़ी हैं, आशुतोष हैं, मिलिंद खांडेकर हैं, और भी 4-5 लोगों को, उन लोगों को छोटे छोटे वीडियो तुरंत भेजा कि जल्दी किसी ढंग से आगे बताइए, आग लग गई। खैर, उसके बाद मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट लेते हैं, छत पर जाते हैं, ऊपर से बुझाने की कोशिश करते हैं नीचे जो आग लगी है। उसके बाद मेरे साथ मेरा गार्डेनर, माली और ये सब ऊपर पहुंचे। मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको पता, माफ़ करिए ज़्यादा बोल गया, कायदे से मुझे वीडियो दिखाना चाहिए। और ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था ताकि भेजूं बाहर, ताकि जो फायर ब्रिगेड की एजेंसी है उन तक पहुंचे, ताकि उन्हें लगे कि इतनी ऊंचाई पर आग लगी है तो वहां किस तरह के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की ज़रूरत है, हाइड्रोलिक एलिवेटेड सीढ़ियों वाली। ये वीडियो है। जैसे ये आग हमारे फ्लैट तक भी पहुंच रही है और हमने सबको नीचे भेज दिया है। ऊपर से पानी से बुझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने नीचे के फ्लैट को, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुंचा, और फायर ब्रिगेड जो पहुंचा है, 2 गाड़ी पहुंची है, उसके पास पानी का फ्लो नहीं है, उसके पास वो नहीं है जो लैडर होता है, और ये 6 फ्लोर जल चुके हैं, और ये ऊपर के फ्लोर को दूसरे टावर में अब पानी आ रहा है, ये आग पकड़ रहा है। माफी चाहूंगा, थोड़ा दौड़ते भागते हुए ऊपर नीचे कर रहा हूं, पानी लाने की कोशिश और पानी से ऊपर से बुझाने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए फायर ब्रिगेड वहां खड़ा है और वहां से पानी मार रहा है जो 25 फीट भी नहीं पहुंच रहा है। वहां से आग की दूरी है लगभग 100 फीट, और ये इनके पास, फायर ब्रिगेड के पास कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हो गया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास लैडर होना चाहिए था, इनके पास उस तरह से एलिवेटेड ढंग से ऊपर तक आने का इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां 100 फीट दूर खड़ी है, पानी मार रही है, जो कहने की फॉर्मेलिटी है उससे कुछ नहीं हो रहा है। हम नीचे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इस वीडियो को देखकर लगा होगा जैसे माली और सब लोग पानी पटा रहे, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं कुछ जर्नलिस्ट को भेज रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मदद के लिए जैसी गाड़ियां, जैसे इंतजाम चाहिए वो आए। इस बीच हुआ ये कि हम लोग, अब मेरे पास जो भी गार्डनिंग वाला पाइप है उससे पानी डाल रहे थे। सारे वॉशरूम में जो बाल्टियां थी उसको भरा गया, उन बाल्टियों में पानी भर भर के दौड़ के बाहर जाए। आप उस मन स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते, या कर सकते अगर शायद संवेदना के स्तर पर मेरी जगह रह कर देखेंगे। गाली देना चाहेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, आपका भगवान मालिक है। उसके बाद सोसाइटी के जो यहाँ परिहार साहब हैं वो दौड़ते वो भी आए, और उन्होंने मेरे फ्लोर पे ही लिफ्ट के पास शीशा लगा हुआ था, उसमें जो पाइप होता है फायर फाइटिंग के लिए पाइप होता है, वो उन्होंने शीशा तोड़ा और उसके बाद पाइप घसीट कर एक लाए, और उसके बाद उन्होंने कहा इससे पानी मारी, उसमें फोर्स ज़्यादा था। हमें चिंता ये भी हो रही थी कि मेरे वाटर टैंक में अगर पानी खत्म हो गया तो फिर ये जो पानी मार रहा है उसका क्या करेंगे। लेकिन पानी मारने का नतीजा ये हुआ कि नीचे जो हमारे 12th फ्लोर, 13th फ्लोर, सॉरी 12th और 11th पर जो बालकनी में जो आग दिख रही थी उस पर पानी डालने से वो आग बुझी, और नीचे भी तब तक लोगों को लगा होगा, शायद 9th और 10th पर भी कुछ लोग नीचे से भागते हुए, जो भी लोग होंगे सोसाइटी से जुड़े हुए, फ्लैट वाले जो भी है मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं, वो लोग भी उस फ्लैट पर वहां से पानी मारने लगे, सामने वाले फ्लैट को भी और इस बालकनी को भी बुझाने में। तो उसका नतीजा हुआ कि नीचे फ्लैट पर जो आग पहुंच चुकी थी वो बुझी। तो एक निश्चिंतता हुई कि अब हमारे नीचे बुझ चुकी आग, मतलब ये आग हमारे ऊपर अब नहीं आएगी फिलहाल। अब हमें चिंता थी कि सामने जो 20 फीट दूर आग की धधक उठ रही बहुत तेज, अब उसको बुझाना यहीं से जरूरी है, या बुझाने की कोशिश करें ताकि वो आग इधर ना आए। सामने तो स्वाहा हो रहा है। तो एक वीडियो और है 3 मिनट का, इसको देखिए।
ये देखिए पूरा जो मेरे सामने का जो टावर है, ये पूरा टावर सामने का 5 फ्लोर 6 फ्लोर तक यहाँ आग लग गई है। और ये सामने वाले फ्लैट से हम लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई है, उनके पास कोई भी लैडर, एलिवेटर, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रेन, जिससे वो ऊपर पहुंच पाए। नीचे से पानी मार के उसके बाद हम सब लोग फ्लैट वाले ऊपर के फ्लैट से ये पानी मार रहे सामने वाले टावर में, जो कि सामने वाले टावर में 5-6 फ्लोर तक आग लगी है। और उसके बाद वो आग फिर हमारे टावर तक पहुंची, जिसके बीच में लगभग 40 फीट का गैप है। और 3 फ्लैट, लगभग 3 फ्लोर मेरे टावर में भी आग लगी। लेकिन अभी किसी ढंग से हमने अपने टावर की आग को बुझाया है, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति है। आप देख रहे हैं पूरा लगभग ये सामने वाला वो तो उसके अंदर एक आग लगी है ना, वो उसके अंदर उसको खोदना पड़ेगा शायद किसी चीज से। एक काम करोगे, 1 मिनट में उठो आप, इसमें चलो उसमें गिर जाएगा। सिचुएशन पहले अपने आप को अब ये देखिए, ये 1 घंटा लगभग हो गया शायद। कितना टाइम लगा आपको? हो गया 1 घंटा। और उसके बाद फायर ब्रिगेड अभी तक एलिवेटर वाला कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। नोएडा से आ रहा है, गाजियाबाद, ये एनसीआर का इलाका है। कोई एलिवेटर सीढ़ी वाला कोई फायर ब्रिगेड गाजियाबाद में नहीं है। अब ये सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग लगे हैं, ये सोसाइटी की पाइप है। और जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल जो बुझाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक स्थिति ये आ गई थी कि जो जिस फ्लैट पर मैं हूँ, जिस फ्लैट में 13 फ्लोर, उसमें नीचे 2 फ्लोर नीचे तक, 1 फ्लोर 2 फ्लोर नीचे तक पानी आ गया। अब एक उपाय था कि हम लोग भाग के नीचे गए, माँ और सबको हमने नीचे भेजा। लेकिन अगर हम बंद रखते तो ऊपर आग आती, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। ये हमारे साथी है प्रतीक जी, ये लगे हैं पानी लेकर सामने, ये हमारे सोसाइटी के हैं, ये हमारा माली है। हम सब लोग बुझाने में लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आग बुझ नहीं रही है, क्योंकि घर में इतने सामान इतने तरह के होते हैं। अच्छा, नीचे वाला बुझा क्या, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। नहीं अब कंट्रोल कर रही है, पकड़ो तुम, ये पकड़ो तुम, बहुत हेवी भी है। ये कोई हम जान जोखिम में डाल के ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि हीरोगिरी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे थे, भागना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं, हम निश्चिंत हो गए कि आग अभी हमारे फ्लैट तक नहीं पहुंच रही है। और उसमें हमारे एक साथी प्रतीक दिख रहे हैं। इसमें मास्क खोज के 2 निकाला हमने, कोविड के समय पड़ा हुआ था, क्योंकि धुआं इतना था, बीच में धुएं का गुबार आता था, दिखना बंद हो जाता था, और ऑब्वियसली स्मेल आपको सफोकेटिंग भी होता है। तो माली मेरा दिख रहा है, मेरा ड्राइवर दिख रहा है, प्रतीक दिख रहे हैं, एक और लोग दिख रहे। और ये वीडियो मेरा पर्पस, बार बार कहूँगा, पर्पस था कि हायर अथॉरिटी को जाए, ताकि ये लगे कि फायर फाइटिंग के लिए क्या इंतज़ाम, कैसी गाड़ियाँ, कितने लोग, कितनी इमरजेंसी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक होगा नहीं। खैर, तो एक वीडियो और है, मैं चाहता हूँ वो भी देखिए उस पैनिक के सिचुएशन में। और इसलिए अगर ये हम सब लोग, जिसमें हमारी नीचे के फ्लोर पर जो 9th 10th पर जिन लोगों ने भी पानी 9th 10th से भी सामने के फ्लैट में मार रहे थे लगातार, वो सब लोग, उन सब लोगों की मेहनत और उन सब लोगों की सूझबूझ का नतीजा था कि जो आग सामने वाले टावर में लग के 6 या 7 फ्लैट को पूरी तरह से स्वाहा कर चुका, वो आग हमारे टावर में जो 20 फीट की दूरी पर था, जिस तक 2 फ्लैट तक, 3 फ्लैट तक की बालकनी तक आग पहुंच चुकी थी, वो भी बुझी और ये टावर पूरा बच गया। एक वीडियो और है, ये देखिए। हमने ये ऊपर से लगातार हम लोग पानी मार रहे हैं, हमारा माली है और हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं। ये सामने वाला टावर है जिसमें बुरी तरह से आग लगी है और लगातार धुआं और उसका असर आप देख सकते हैं। अभी तक फायर ब्रिगेड का लैडर वाली गाड़ी जो होती है, अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। नीचे से कहीं से पानी मार रहे थे जो कहीं पहुंच नहीं रहा था। अभी सोसाइटी की तरफ से जो एक पानी का ये होता है वो, और अपना जो हमारे घर के फ्लैट से जो पानी खींच सकते थे उसके ज़रिए सामने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये इंदिरापुरम का इलाका है। ये तो देखिए फायर ब्रिगेड सिस्टम है यहाँ, मेरे ख्याल से शायद 1 घंटा हो गया होगा। अरे नीचे आग लगी है यहाँ भाई। ये फायर ब्रिगेड के लोग अब ऊपर पहुंचे, बुरी तरह से आग है। 9th फ्लोर 11th फ्लोर, अब ऊपर छत पर पहुंचे। अब ये ऊपर छत पर अभी फायर ब्रिगेड वाले ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, भाग जाना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली जान पर आएगी तो हम भी भागेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं होते तो हमारे ठीक नीचे 2 फ्लोर आग पकड़ चुकी थी, 2 फ्लोर 10th और 11th शायद। और अगर ऊपर से हम पानी डाल के ऐसे नहीं करते जो हम लोगों ने किया, तो हमारे टावर में आग पहुंच चुकी थी, ऊपर भी आती, हमारे फ्लैट तक भी आती, नीचे भी जाती, दूसरा टावर भी उसी तरह से तबाह होता जैसे सामने वाले। अब ये देखिए धुएं का गुबार, अरे इधर भी है चारों तरफ से। अब फायर ब्रिगेड वाले छत पर पहुंचे, लेकिन इतनी इमरजेंसी में जो रेस्पॉन्स होना चाहिए था, जितनी गाड़ियां, जितना लैडर वाला, क्या वो रेस्पॉन्स हुआ? आप जज कीजिए। आप नीचे दिख रही है यूपी फायर सर्विस की एक गाड़ी आई है दूर कहीं सोसाइटी के गेट पे, लेकिन उनकी सीढ़ी जो लैडर जो है, एलिवेटेड जो क्रेन जो भी कहते हैं उसको, वो अभी तक कहीं एक्शन में हमारे इधर नहीं दिख रहा है कम से कम। और आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे चालक है, हमारे मित्र हैं प्रतीक, ये हमारा माली है, और हम सब लोग सामने वाले फ्लैट में इसलिए बुझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो धुआं और वो आग की लपट हमारे फ्लैट तक भी पहुंचेगी। और हमारे फ्लैट का सवाल नहीं है, पूरे टावर में 20 फ्लैट 30 फ्लैट कहाँ कितनी तबाही होगी। लोग खाली कर चुके हैं पूरा अपार्टमेंट। ये स्थिति है आग की। अब एक वीडियो आपको दिखाता हूं जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और सामने से वो तब तक हाइड्रोलिक एलिवेटर वाला जो होता है, एलिवेटेड लैडर वाला, और उसके बाद उन्होंने सामने से पानी डालना शुरू किया। जो जिस टावर के पिछले हिस्से में मैं पानी डाल रहा था, वो दूसरी तरफ से फिर उनका जो वाटर कैनन था और उससे उन्होंने पानी डाला, जैसे ये वीडियो है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जिसमें ये एलिवेटेड जो इसकी सीढ़ी जैसा होता है, जिससे ये ऊपर 7th 8th फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सी ब्लॉक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर तक आग लगी। उसके बगल में ठीक जो देख रहे हैं वो मेरा फ्लैट है 13th फ्लोर, और वहाँ मेरे फ्लैट वो जो दिख रहा है 13th फ्लोर, उसके ठीक नीचे 10th 11th 12th तक आग पहुँच गई थी। ये डी ब्लॉक है, ये बगल वाला सी ब्लॉक देख रहे हैं। और समझिए 40 मिनट तक या हो सकता है उससे ज़्यादा देर तक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई 2-3 शुरू में, उसमें कोई भी एलिवेटेड सिस्टम ऐसा नहीं था जिससे वो ऊपर तक पानी पहुंचा सके। वही आने में देर लगा। सामने वाले के टावर से सोसाइटी मेंबर्स जो थे वो सब पानी लगातार अपने घरों से, पाइप से, सोसाइटी के पाइप से, अपने बालकनी से सामने में पानी डालते रहे, वरना बहुत देर तक ऐसी स्थिति थी कि कोई भी बुझाने का इंतज़ाम फायर ब्रिगेड की तरफ से पहुंचने का इंतज़ाम नहीं था। ये गाड़ी पहुंची है कुछ देर पहले, तब इनका वहाँ पानी पहुंच रहा है। ये इंतज़ाम पहले हुआ होता तो शायद बेहतर स्थिति हुई। बहरहाल ये 7 फ्लैट हैं जो इधर से दिख रहे हैं, दूसरी तरफ का भी हमें भी नहीं पता। और इसमें तमाम लोग जो सोसाइटी में थे सामने वाले फ्लैट में, वो सब अपने अपने घरों से पानी मारकर उठाने की कोशिश करते रहे। और उसके बाद इस तरह से मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की या 2 घंटे की शायद मशक्क़त होगी, या 2.5 घंटे भी होगी। अब इतना हम लोग पैनिक में थे, समय नहीं जोड़ सकता। पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। बहुत सारे फायर ब्रिगेड के स्टाफ, कर्मचारी, उनके जो हेड हैं गाज़ियाबाद के, वो भी आए। गाज़ियाबाद ज़िले के बहुत सारे सीनियर अधिकारी आए। मुझे खबर मिली कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने भी निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उनके निर्देश का भी नतीजा हुआ और इस तरह की अपीलों का नतीजा हुआ जब अधिकारियों को खबर पहुंची। एडीएम, डीएम, गाज़ियाबाद के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, जॉइंट सीपी या जो भी बहुत सारे अधिकारी आए। कुछ अधिकारियों से मेरी नीचे मुलाकात भी हुई और उसके बाद पूरा फायर ब्रिगेड सिस्टम आया और उन लोगों ने जितना करना था किया और जो कर सकते थे वो किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, 7-8 फ्लैट जल चुका था।
यहीं ये 9th फ्लोर है गौर ग्रीन एवेन्यू का, ये डी ब्लॉक का। और ये फ्लैट है जहाँ पहले आग लगी डी ब्लॉक में, और उसके बाद इसी फ्लैट से वो आग फैली सब जगह। इस फ्लैट में कहा जा रहा है कि 3-4 साल से ये काम किया जा रहा था, दुनिया भर का वुडन वर्क किया जा रहा था 4 साल से। और उसके बाद ये आग यहाँ लगी, आप देख सकते हैं क्या हालत है। और जब यहाँ से आग लगी, यही जब ये इस बालकनी में आग की लपट मैंने देखी ऊपर छत पर। और उसके बाद अभी ये पता चल रहा है कि सामने वाले दरवाजे में आग लगी यहाँ। और इस घर में एक लेडी जिनके हस्बैंड एडवोकेट हैं, वो फंस गई थी, चूँकि दरवाज़ा से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो अंदर बालकनी में फंसी रहीं बहुत देर तक, जब तक उनको यहाँ से पानी वाला पाइप वाइप ला के यहाँ आग को बुझाया नहीं गया, तब तक वो अंदर फंसी रही। समझ सकते हैं उनकी मन स्थिति क्या रही होगी। उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में, सब जगह यहाँ आग लग चुकी थी। और वैसे ही कहा जा रहा है कि 3 लोग इस फ्लैट में फंसे हुए थे। उनके घर के बाहर भी आग लगी थी, पूरी छत, ड्राइंग रूम तक आग पहुंच चुकी थी। और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि दरवाजे पर आग पकड़ लिया था और आग की चपेट में पूरा दोनों दरवाजा थे। तो इस घर में अगर ये पाइप लाकर सोसाइटी के किसी गार्ड ने ये सब किया और उसकी वजह से ये 4 जानें बची, नहीं तो शायद आधे घंटे 20 मिनट और देर होती तो 4 जिंदगियाँ इन घरों में फंसी हुई थी। और ये आग लगी इस फ्लैट से, कहा जा रहा है इसमें 3-4 साल से वुडन वर्क ज़बरदस्त हो रहा था। और क्यों आग लगी, इसी में कुछ हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कंप्रेसर हुआ, क्या हुआ, लेकिन इनकी शिकायत भी हुई थी जीडीए से, या जीडीए से नहीं, सोसाइटी से शिकायत की गई थी कि इनके यहाँ कुछ ज़बरदस्त वर्क हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि मैं फिर बताया कि मैं कोई हीरोगिरी नहीं कर रहा था, मैं कोई सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाकर कुछ ये नहीं। मेरा घर अगर जल रहा था, मतलब मेरा घर अगर आग की जद में आने वाला था, और अगर मुझे ये लगेगा कि मैं इस घर को बचा सकता हूँ, थोड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम करूं, तो मैंने बचाने की कोशिश की। और मुझे लगा अपना घर बचाते हुए अगर ऊपर से 4-5 फ्लैट पर पानी डालते हुए उस आग की लपट से कुछ फ्लैट को बचाया जाए या सामने वाले फ्लैट की आग को बुझाया जाए, इसमें अपनी जान को जोखिम में डाले बगैर, तो हमने उतना ही किया। क्योंकि हमारे साथ और 4 या 5 लोग यहाँ थे मेरे फ्लैट पर, और नीचे के भी अपार्टमेंट के नीचे के फ्लैट पे भी लोग वैसे ही काम कर रहे थे। 9th, 10th या 11th फ्लोर से भी वैसे ही पानी मारा जा रहा था। जो लोग भी थे उन सब लोगों की तारीफ की जानी चाहिए और वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। अब बात आती है कि गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत है। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ तो सिर्फ 13 फ्लोर का है, लेकिन मेरे अपार्टमेंट से फ्लैट से दिखता है जहां 18-20 मंजिल की इमारतें दिखती हैं आधे 1 किलोमीटर दूर, और 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेडियस में शायद 18-20 मंजिली इमारतें कई हो सकती हैं। तो अगर 18-20 मंजिली इमारतें कई हैं, तो एक तो उन इमारतों में फायर फाइटिंग के क्या इंतजाम है, इसका जरूर सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से सर्वे होना चाहिए और इंश्योर किया जाना चाहिए, कोई इंतजाम होने चाहिए। मेरे यहां इतना तो जरूर था कि पानी का इंतजाम था, जिस पानी से हम लोग पाइप से जो फोड़कर पानी निकाला और उसको पानी मार रहे थे। लेकिन एक सवाल सिस्टम से भी है और मैं योगी जी से अपील करना चाहूंगा, चूंकि पता चला कि उनके निर्देश पर प्रशासन ज्यादा सक्रिय हुआ, और ऐसे भी होता, आग लगती है तो प्रशासन सक्रिय होता है। कोई प्रशासन को मैं ये नहीं मानूंगा कि वो ढीला छोड़ देता है कि आग में जो जलना है जले। कि अगर 18, 20, 22 मंजिली इमारतें हैं गाजियाबाद में, इस इलाके में, तो फिर इस इलाके में फायर फाइटिंग के वैसे इंतजाम भी होने चाहिए जिनके पास हाइड्रोलिक लैडर वाली गाड़ियां हो, जो 10, 12, 14, 16 मंजिल तक या 12 मंजिल तक ही सही वो आग बुझाने के लिए पानी फेंक सकें, जो यहां शायद नहीं थी गाड़ियां। मैं नहीं जानता, कहा गया कुछ लोगों ने कि नोएडा से आई। भाई गाजियाबाद इतना बड़ा जिला है, एनसीआर का हिस्सा है, गाजियाबाद में क्यों नहीं? गर्मी का मौसम आ रहा है,
और आग लगने की घटनाएं होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपार्टमेंट में ऐसे सट के टावर बने हुए हैं, ये बने। अरे भाई, तो नक्शा अजीत अंजुम ने तो पास किया नहीं, जिन्होंने पास किया होगा, जैसे बना होगा, तो ये सारी स्क्रूटनी सरकार और सिस्टम को करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जरूर यह होना चाहिए कि जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हो, उसके 5-7 किलोमीटर के रेडियस में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां या फायर सर्विस का जो स्टेशन है, वहां ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 2 घंटे बाद आए। तो यहां एक ये दिक्कत लगी कि वो अगर उस तरह की गाड़ियां होती, वक्त पर अगर आधे घंटे के भीतर पहुंची होती, तो शायद ये जो इतने फ्लैट जले और इतना पैनिक जो, भाई देखिए, मैं जब छत से पानी बुझा रहा था, कहा मैंने कि लगभग टोटल 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे का वो वक्त रहा होगा जब कंप्लीट मेंटल ट्रोमा में मैं था, 1 घंटे तक, क्योंकि नहीं पता था कि इस आग से हम अपने फ्लैट को बचा पाएंगे या नहीं। और मैं यहां स्वार्थी हो सकता हूं, क्योंकि आदमी को उस समय अपनी चिंता होने लगती है, लेकिन बचा, हमारा भी बचा, हमारे नीचे जो लोग हैं उनका भी बचा। सबने अपनी तरह से कुछ सूझबूझ का परिचय दिया होगा। लेकिन जिन 7 लोगों का फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, दीवार के प्लास्टर तक जड़ गए, एसी का फ्रेम बचा, कुछ भी नहीं बचा। समझिए कितनी जबरदस्त आग थी। उनका तो सब कुछ स्वाह हो गया, खत्म हो गया। अब इसके लिए किसी को जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते। आग इतनी तेज थी कि ऐसा नहीं है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती और तुरंत 30 सेकंड में या 5 मिनट में 7 फ्लोर की आग बुझा जाती। नो, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं, इतनी समझदारी है मुझ में, खामखा नहीं कर सकते। लेकिन आग बुझाने में देर तो हुई, बुझने में देर तो हुई। तो सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सोसाइटी को सोचना चाहिए। हम लोग भी सोसाइटी वालों से बात करेंगे कि और क्या बेहतर इंतजाम आपको करने चाहिए। बीच में जो गैप है वहां पानी मारने के क्या इंतजाम होने चाहिए, ये उनसे भी हम बात करेंगे, और प्रशासन से भी कि ऐसे मौकों पर क्या प्रशासनिक इंतजाम होने चाहिए। बहरहाल, मेरी जान को कोई खतरा नहीं था और किसी की जान को यह खतरा नहीं था, सब लोग जा चुके थे। सिर्फ यह है कि मेरा घर, मेरा घरौंदा, मेरा दफ्तर, मेरी दुनिया बच गई, इसका सुकून है। और जब तक ये इंश्योर नहीं कर पाया कि बच जाएगी, तब तक बहुत परेशान, बेचैन अवस्था में रहा। मेरी आवाज़ जब वीडियो में सुनेंगे तो आपको एंग्जाइटी भी, धुएं की वजह से सफोकेशन भी, वो सब दिखेगा, और एक स्ट्रगल भी। चलिए, बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। इलेक्शन का दिन था, तैयारी तो एग्ज़िट पोल और चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग के बारे में बात करने की कर रहा था, हो कुछ और गया। सोच सकते हैं कि जब तक मैं ऊपर 1.5 घंटे आग बुझाने की 1 घंटे कोशिश कर रहा हूँगा, तो मेरी माँ, बुजुर्ग माँ, वो नीचे से देख रही होगी या वहाँ देख रही होगी कि आग 1 फ्लोर 2 फ्लोर नीचे तक है, लपटें उठ रही हो, उन पर क्या गुजर रही होगी। या और लोग, जो पूरा परिवार, सबको पता चल रहा था जो जहाँ थे। लेकिन उस ट्रॉमा से हम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।